सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमेनन को समझा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेंस एक्चुअली होता क्या है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और उसके बाद रिफ्रैक्शन और उसके बहुत सारे नियम जानेंगे कि कैसे इमेज बनता है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि बच्चों लेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है कि कोई भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि आपका स्फेरिकल हो, एक साइड से या दोनों साइड से, कोई जरूरी नहीं, आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डबल लेंस बोलते हैं और इसको प्लानो बोलते हैं। तो लेंस हमारे बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, इसी इंट्रोडक्शन को करते हुए हम लोग रे डायग्राम वगैरह भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कन्वेक्स लेंस, फिर इसके बाद इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर वगैरह आएगा, फोकस आएगा, वो सब भी मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों ये होता है कि इसकी जो स्पेशलिटी होती है कि ये बीच में आपका जो है थिकर होता है। ठीक है, थिकर होता है और एज पे आपका थिनर होता है। और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? सपोज कर लीजिए कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है जो कि दोनों साइड से स्फेरिकल है। ठीक है, तो बीच में आपका, देखिए मैं नॉमेनक्लेचर भी आपको बताते ही जाऊंगा, बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो देखो बच्चों, सपोज कर लीजिए कि मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि लेंस की बात आई कहाँ से। सपोज कर लीजिए कि ये स्फेरिकल बॉल है, आपका स्फेरिकल बॉल है, मतलब कि स्फीयर है एक्चुअली ग्लास का। तो इसका एक सेंटर होगा, तो इस पे से हम लोग क्या करते हैं कि एक लेंस सपोज कर लीजिए काट के निकाल देते हैं, तो एक लेंस आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो अब जो ये लेंस की बात है, इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे इस स्फेरिकल स्फीयर को लेते हुए। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इस लेंस पे आते हैं, जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों, इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर है। और इस मिडिल लाइन से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, उसमें भी फोकस होता है। तो इसमें बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पर आपका F1 होता है और कुछ दूरी पर आपका F2 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई एक पार्ट शेडेड नहीं है, तो हमको दो फोकस मिलता है। क्लियर? और अकॉर्डिंगली आपका जैसे F1 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2F1 और यहां पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2F2। तो ये जो बच्चों आपका OF1, ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। ठीक है, और जो 2F1 पे जो पॉइंट है, उसी को हम लोग कहते हैं C1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर कह देंगे C2 या सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इस लेंस को जोड़ते हुए, इस बॉल से हम जोड़ते हुए हैं, ये जो आपका सेंटर है, इस जो स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर है, वही इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, आप सोचते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेंस का है ही है, लेकिन जिस स्फेरिकल आपका बॉल से निकला है, वो उसका सेंटर है। क्लियर? तो ये बात समझ में आई। ओ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दो आपके फोकस हो गए, OF1 फोकल लेंथ हो गया, C1 C2 आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। इतनी बात समझ में आई, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लियर? तो अब देखिए, कन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग जैसे नाम से क्लियर है, कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करना, एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, तो आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेंस लेके धूप की रोशनी में जब कागज को दिखाया होगा, तो कागज में आग लग जाता है। तो वो कैसे फिनोमिनन है, वो हम लोग इससे भी समझा सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर? और ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक बच्चों, अब देखिए कि कोई इंसिडेंट रे मान लीजिए ऐसे पैरेलल बीम आई। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो अभी इसको हम लोग समझेंगे रूल वगैरह। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्ज होके दूसरे साइड पर फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा। क्लियर? ये फोकस पे कन्वर्ज हो गया। इसी तरीके से सपोज के लिए यहां भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, तो वो भी कन्वर्ज होके कहां चली जाएगी बच्चों? फोकस पे चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी चली गई। और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, वो तो यहीं से पास हो जाएगा। ये सब अभी रूल्स में मैं बताऊंगा। तो आप देखोगे
कि जो इनकमिंग रेज है यहां पर आके कन्वर्ज हो गई, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस को भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कि कन्वर्जिंग आपको मालूम होना चाहिए या कन्वेक्स होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, या आपका थिकर होता है मिडिल पार्ट में, ठीक है, किसी भी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे लेंस की तरफ, जो कि हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस। क्लियर? कॉनकेव लेंस बच्चों क्या होता है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी कहते हैं। अब आप समझ गए होगे क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका ये डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। और ये आपका थिन होता है एट मिडिल, थिन होता है मिडिल पे, और थिकर होता है बच्चों क्या, एज पे, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका, देखिए ये थिन हो रहा है ना, देखिए मिडिल पार्ट में थिन हो रहा है और थिकर हो रहा है आपका एज पे, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों इसमें भी आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, एकदम उसी तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है, यहां भी हो गया फोकस, और यहां पर हो गया 2f1, और यहां हो गया f2 है, तो मान लीजिए कि 2f2, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो मालूम ही हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सपोज कर लीजिए कि कोई एक रे आई, तो ये क्या करता है बच्चों कि आपका डाइवर्ज हो जाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में तो कन्वर्ज हो जाता है फोकस पे, लेकिन ये डाइवर्ज होता है, तो आपको जैसे लगेगा कि ये एक रे डाइवर्ज हो रही है फोकस से, ठीक है। मैं थोड़ा और साफ बता दूं, ये देखिए, ये आपको ऐसा प्रतीत होगा, इट अपीयर्स एज दो इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो अब हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, उसके रूल्स को हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो बच्चों हम लोग रूल समझते हैं जिससे कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में, ठीक है। वो रूल्स आपके कॉमन होंगे, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ठीक है। तो रूल्स ये है कि पहला रूल तो ये कहता है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि कोई इनकमिंग रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स के केस में फोकस से पास करेगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, या उसमें जो आपका कॉन्केव लेंस है उसमें आपका ऐसा अपीयर करेगा कि जैसे कि वो फोकस से मतलब आपका आ रहा हो, डाइवर्स हो रहा हो, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये देखिए आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि एक इनकमिंग रे है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसे, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे आपका पास हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा। दूसरा हम लोग कॉन्केव के लिए समझते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है, एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और यहां पर आपका जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर बच्चों? और इसके बाद मान लीजिए कि एक इनकमिंग रेज है ऐसे, इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से बना दूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है, ये आपका ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक बच्चों। और ये अपीयर ऐसा करेगा कि ये आपका फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, अदर साइड ऑफ द लेंस में कन्वर्ज हो रहा है, और इसमें आपका सेम साइड ऑफ द लेंस फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला है। तो दूसरा केस हम लोग समझते हैं बच्चों, सपोज कर लीजिए कि एक ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया फोकस। तो दूसरा ये कहता है कि सपोज कर लीजिए कि आपकी कोई रे आई फोकस से पास होके, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर कॉन्केव में भी ऐसी तरह होगा कि आपका एपियर वाली बात होती है वहां पर, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि कोई इंसिडेंट रे ऐसे ही आई, तो फोकस से पास होके आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहां पर भी देखिए फोकस से अपीयर होते हुए वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे, 4-5 केस है आपका कॉन्वेक्स में, 6-7 केस है, और कॉन्केव में 2 केस है। जब उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है। तीसरा रूल बहुत ही ईजी है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो सिंपल अब कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो सीधी रेखा में पास हो जाती है, दैट्स इट। और यही चीज कॉनकेव के केस में भी है। ठीक है, कॉनकेव में भी यही है कि आपका मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, कोई इंसिडेंट रे आई और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट एनी डाइवर्जेंट वो आपका सीधी रेखा में चली जाएगी। तो इन्हीं तीनों रूल को अप्लाई हम लोग करके नेक्स्ट वीडियो में लेंस के जो भी है, कॉन्वेक्स के जो 6 केस हैं और कॉनकेव के 2 केस हैं उसको बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।